दोस्तों, आज मसीही जगत में और विशेष करके आज विश्वासियों में पवित्र आत्मा प्राप्त करने को लेकर बहुत शंका है। वे जानते नहीं हैं कि कैसे पवित्र आत्मा प्राप्त किया जाता है और क्या उन्हें पवित्र आत्मा दिया जा चुका है। दोस्तों, ये अध्ययन उसी बात पर आधारित है कि आप इस बात को कैसे जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा आपको दिया गया है या नहीं दिया गया है। दोस्तों, जानने के लिए मेरे साथ इस प्रसारण में शामिल हो जाइए और वचन के द्वारा इस बात को पुख्ता कर लीजिए कि क्या परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको मिला है या नहीं। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मुझे पूरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं और आज भी वचन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, आप इस समय सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और मैं आप सभी दर्शकों का इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम इस पुस्तक के बहुत ही महत्वपूर्ण अंश पर मनन करने जा रहे हैं। जब योएल परमेश्वर के आत्मा के उंडेले जाने की बात करता है तो उसे बहुत ही गलत रीति से विश्वासियों के द्वारा समझा गया है। बहुत से प्रचारकों के द्वारा इस भविष्यवाणी की पूर्ति पवित्र आत्मा के अवतरण से जोड़कर देखा गया है और समझा भी गया है। पर दोस्तों, आज के अध्ययन से आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस भविष्यवाणी की पूर्ति तब नहीं हुई थी जब पवित्र आत्मा संसार में उतरा था, पर यह भविष्य की घटना है जो इज़राइल के संबंध में है। यद्यपि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, पर यह उस भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं है जो योएल ने किया। दोस्तों, बाइबल को समझने के लिए हमें किसी मनुष्य के अनुभव की नहीं पर बाइबल की पुष्टि की आवश्यकता होती है। यदि आप भी बाइबल का सही और उचित अर्थ समझना चाहते हैं तो आपको भी केवल बाइबल से ही उसको समझना होगा। आज हम इस बात में आपकी सहायता करेंगे कि इस संदर्भ में बाइबल क्या कहती है। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए हम इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंश का अध्ययन आरंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि परमेश्वर यहूदा से कहता है, हे देश, तुम मत डर, तुम मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। परमेश्वर उनकी हर क्षति को भर देगा। वे यहोवा के नाम की स्तुति करेंगे और परमेश्वर उनके मध्य वास करेगा। उनकी आशा फिर कभी ना टूटेगी। यद्यपि योएल लिखने वाले भविष्यद्वक्ताओं में पहला है, परंतु आत्मा के उंडेले जाने की चर्चा करने वाला वही एकमात्र भविष्यद्वक्ता नहीं है। यशायाह की पुस्तक 32 अध्याय के 15 पद में लिखा है, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए। यशायाह आने वाले प्रभु राज के विषय तथा आत्मा के उंडेले जाने की विषय चर्चा कर रहा है। आत्मा का उंडेला जाना भी प्रभु राज की ही घटना है। किसी भी भविष्यद्वक्ता ने कलीसिया के बारे में कुछ नहीं कहा है। सबका संदर्भ इस्राएल राष्ट्र से ही है। यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय उसके 27 पद में यहेजकेल लिखता है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। और पद 28 में वह कहता है, तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा।
अब वह एक विशेष जाति और राष्ट्र विशेष के बारे में कह रहा है, इस्राएल देश के बारे में। वह समय भी विशेष होगा जब परमेश्वर उन पर अपना आत्मा उंडेलेगा। यहेजकेल 37 उसके 14 पद में लिखा है कि परमेश्वर कहता है, मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यह वाणी है। यही नहीं, यहेजकेल 39 के 29 पद में वह कहता है, और उनसे अपना मुंह कभी न मोड़ लूंगा, क्योंकि मैंने इस्राएल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। लिखने वाले भविष्यद्वक्ताओं में जकर्या अंतिम भविष्यद्वक्ता है। वह कहता है 12 अध्याय के 10 पद में, मैं यरूशलेम के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। मेरे प्रियो, अब एक प्रश्न यह है, पिन्तेकुस्त के दिन पतरस ने इस पद का संदर्भ दिया था तो उसका अभिप्राय क्या था? क्या वह यह कहना चाहता था कि योएल की भविष्यवाणी पूरी हो गई है? नहीं, उसने यह दावा नहीं किया था। पिन्तेकुस्त के दिन शिष्यों पर पवित्र आत्मा उतरा था और वे यहूदियों की प्रादेशिक भाषा में प्रचार करने लगे। उस पर्व के दिन यहूदी रोमी साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों से आते थे। कुछ ने तो विश्वास किया, परंतु कुछ उनकी निंदा करने लगे और कहने लगे कि उन्होंने शराब पी रखी है। अतः शमौन पतरस कहने को खड़ा हुआ। प्रेरितों के काम 2 उसके 14 से 16 पद में, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। वे आज के समान सुबह की शराब नहीं पीते थे। आगे पद 16 में पतरस कहता है कि यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। उसने यह नहीं कहा कि यह योएल भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी की पूर्ति है। जब सुसमाचार लेखक और प्रेरित पौलुस किसी भविष्यवाणी की पूर्ति का दावा करता है तो उसे स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हैं। अब यहाँ आवश्यक नहीं कि मैं सबका संदर्भ दूं, परंतु उदाहरण के लिए देखें, मत्ती 2 अध्याय उसके 17 और 18 पद लिखा है, जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया। रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब हैं नहीं। यह भविष्यवाणी की पूर्ति थी जो प्रभु यीशु के जन्म की घटनाओं से संबंधित थी। अब मत्ती में ही आगे देखिए, पद 23 में, और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। अब अंताकिया में पौलुस के प्रचार को सुने। वह प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के विषय कहता है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 32 और 33 पद में, और हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। आप देख सकते हैं कि बाइबल भविष्यवाणियों की पूर्ति के संबंध में अति स्पष्ट है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 16 पद में पतरस कहता है, यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। तो उसके कहने का अर्थ क्या था? उसके कहने का अर्थ था कि यह वही बात है, न कि उसकी भविष्यवाणी की पूर्ति है। दूसरे शब्दों में यह वैसी ही बात है। पिन्तेकुस्त के दिन पतरस अन्य जातियों को नहीं वरन यहूदियों को संबोधित कर रहा था,
क्योंकि वे पुराने नियम से परिचित थे। वे मूसा की व्यवस्था के निर्देशानुसार मीलों मील की यात्रा करके वहां आए थे। पतरस कहता है, ठट्ठा न करो, यह वैसा ही है जैसा योएल ने कहा कि प्रभु के दिन होगा। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 17 पद में वह योएल की भविष्यवाणी सुनाता है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। यह अंतिम दिनों की घटना है जब सब प्राणियों पर आत्मा उतरेगा। अतः यह योएल की भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं थी, क्योंकि आत्मा केवल शिष्यों पर उतरा था, जिसके परिणाम स्वरूप 3000 मनुष्यों का उद्धार हुआ था, परंतु यह भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं थी। जी हाँ, पतरस के कहने का अर्थ था कि ठट्ठा मत करो और परमेश्वर के वचन को समझते हुए ध्यान दो कि आत्मा सब प्राणियों पर नहीं, केवल कुछ ही पर उतरा है। वह दिन तो अभी दूर भविष्य में है। तदुपरांत पतरस उस भावी दिन होने वाली घटना का उल्लेख करता है। योएल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 30 और 31 पद में लिखा है, और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। पिन्तेकुस्त के दिन क्या ऐसा हुआ था? कदापि नहीं। उस दिन न तो भूकंप आया और न ही सूर्य पर और न ही चंद्रमा पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ा था। ऐसा तो परमेश्वर के उस बड़े और भयानक दिन में होगा। पिन्तेकुस्त का दिन तो भयानक दिन नहीं था, वह तो एक शुभ दिन था। मेरे प्रियो, यदि हम योएल की पुस्तक को भली भांति समझ लें तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि पतरस योएल की भविष्यवाणी को पिन्तेकुस्त की घटना में पूरी होते कहता है। पतरस उनके ठट्ठों का उचित उत्तर देने के लिए योएल का संदर्भ दे रहा था। अब एक प्रश्न यह भी है कि पतरस के उपदेश का विषय क्या था? पिन्तेकुस्त के दिन पतरस के उपदेश का विषय प्रभु यीशु का पुनरुत्थान था। अपने मुख्य पाठ के लिए वह भजन संहिता 16 उसके 8 से 10 पद को चुनता है, जिसमें प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का उल्लेख किया गया है। देखिए वह इस भजन को कैसे प्रभु यीशु से प्रासंगिक बनाता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 32 और 33 पद में लिखा है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। पतरस और योएल दोनों ही का निष्कर्ष है, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। पतरस कहता है उद्धार पाएगा। यह पद उन सब पदों में से एक है जो मुझे निष्कर्ष निकालने पर बाध्य करते हैं कि उद्धार का सबसे महान समय अभी भविष्य में है। मेरे विचार में परमेश्वर खोए हुओं से अधिक को उद्धार प्रदान करेगा। मैं चार्ल्स स्पर्जन से सहमत हूं, जो कहता है कि परमेश्वर के उद्धार प्राप्त खोए हुओं से अधिक होंगे। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने आएगा, तब प्रभु को ग्रहण करने वालों का संसार में सबसे बड़ा दिन होगा। महाक्लेश के समय भी परमेश्वर की ओर फिरने वाले बहुत लोग होंगे, कलीसिया के युग से भी अधिक। पुनरुत्थित प्रभु यीशु, जिसे परमेश्वर ने प्रभु और ख्रिस्त बनाया, वही पतरस के उपदेश का विषय था। वह आत्मा के अवतरण पर बल नहीं दे रहा था। मुख्य बात तो यह थी कि वे प्रभु यीशु को जानते थे। जी हाँ मेरे मित्रों, ऐसे अनुभव में ना खो जाएं जो आपको प्रभु यीशु के व्यक्तिगत ज्ञान से वंचित करें। वह आपके विचारों में, जीवन में और आपकी सेवा में क्या स्थान रखता है। योएल की भविष्यवाणी का यह भाग बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु अभी इसे पूरा होना है। इसी के साथ 2 अध्याय का अंश खत्म होता है और अब हम अध्याय 3 में आते हैं।
आइए हम इसके विषय को देखें। प्रभु के दिन की प्रतीक्षा। योएल की पुस्तक 3 अध्याय के 1 पद में लिखा है, क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। ध्यान दीजिए, कहता है क्योंकि सुनो, जिन दिनों में। कौन से दिन में? पेंतीकुस्त के दिन में नहीं, क्योंकि वह कहता है जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। पेंतीकुस्त के दिन वे आराधना करने आए थे, सदा के लिए स्वदेश नहीं लौटे थे। प्रभु यीशु ने तो क्रम ही पलट दिया था। प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8 पद में लिखा है, यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। बंधुआई में गए यहूदियों को स्वदेश लौटने के विपरीत प्रभु यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा कि वे पृथ्वी के छोर तक यह संदेश सुनाएं कि प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा है। उन्हें सुनाएं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी और धीरजवंत है, वह दयालु है और जो प्रभु यीशु को पुकारेंगे वे उद्धार पाएंगे। सुसमाचार ऐसा सरल है कि बुद्धिमानों में से अधिकांश उससे चूक जाते हैं। वह बहुत ही आसान है, विश्वास करो बस। मैं यहां कहना चाहता हूं कि मैं कर्मों से उद्धार में नहीं, परंतु उद्धार से कर्म में विश्वास करता हूं। यह एक महत्वपूर्ण बात है। यदि आपका उद्धार हो गया है तो आप सुसमाचार फैलाना चाहेंगे, दूसरों को बताना चाहेंगे। यदि आप ऐसा करना नहीं चाहते हैं तो मैं आपके उद्धार पर संदेह करूंगा, आपके कर्मों पर नहीं, क्योंकि विश्वास से कर्म उत्पन्न होते हैं। हम योएल की पुस्तक 3 अध्याय के 2 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इस्राएल के विषय में, जिसे उन्होंने अन्य जातियों में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। कहता है, मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा। यह यरूशलेम में है। तब आगे कहता है, और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इस्राएल के विषय में, जिसे उन्होंने अन्य जातियों में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। पृथ्वी पर प्रभु यीशु के आगमन से पूर्व विश्वासी तो प्रभु यीशु के न्यायासन के समक्ष खड़े हो चुके होंगे कि अपना अपना प्रतिफल यदि है तो पाएं। पृथ्वी पर वह न्याय करके देखेगा कि उसके राज्य में कौन प्रवेश करने योग्य है। यह अद्भुत भविष्यवाणी योएल ही में नहीं है। यद्यपि योएल पहला भविष्यवाणी लिखने वाला भविष्यद्वक्ता था, परंतु अन्य सब भविष्यद्वक्ताओं का भी यही वचन है। अंतिम भविष्यद्वक्ता जकर्याह भी यही कहता है। जकर्याह की पुस्तक 2 अध्याय उसके 10 और 11 पद में, हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। यही बात योएल ने आरंभ में उनसे कह दी थी। यह उनकी महान और ज्योतिर्मय आशा थी कि प्रभु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने आएगा और सब प्राणियों पर आत्मा उंडेला जाएगा। मेरे प्रियो, यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे निश्चय है कि आप इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो मित्रों, आपने आज जान लिया होगा कि योएल नबी की भविष्यवाणी की पूर्ति अभी भावी घटना है जो भविष्य में पूरी होगी। पर मित्रों, आज हम विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा उपलब्ध है और उन सभी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, हमने बाइबल के अनेक पदों के द्वारा इस बात को भी जान लिया कि केवल योएल ही नहीं पर बहुत से भविष्यवक्ताओं ने इस बात को कहा था। बाइबल ही
बाइबल को सत्य साबित करती है। कोई मनुष्य परमेश्वर के वचन को सत्य साबित नहीं कर सकता। हम विश्वासियों के लिए इसलिए वचन का अध्ययन बहुत आवश्यक है कि कोई हमें धोखे में ना रखे। यदि हम वचन को नहीं जानेंगे तो हम धोखा खाते रहेंगे। दोस्तों, इस अध्ययन के द्वारा हमारा उद्देश्य भी यही है कि सभी दर्शकों को वचन की सही व्याख्या मिले। आप भी हमारी बातों को वचन से परखें कि वे बातें वचन में लिखी हुई हैं या नहीं, या हम यूं ही कह रहे हैं। आज हम विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीना ही आवश्यक है। दोस्तों, आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा दिया गया है, क्योंकि 1 कुरिन्थी 12 अध्याय के 3 पद में लिखा है, ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। दोस्तों, यदि आपने यीशु को वास्तव में अपना प्रभु स्वीकार किया है तो आपके पास परमेश्वर का आत्मा है। अब आपको उसके नियंत्रण में बढ़ते जाना है। यह है हमारी जिम्मेदारी। बहुत से विश्वासियों की समस्या यही है कि वे जानते ही नहीं हैं कि उन्हें पवित्र आत्मा दिया जा चुका है और वे उसे पाने के लिए जगह जगह भटकते रहते हैं, इसके उसके पास जाते हैं। आवश्यकता उसे पाने की नहीं है, पर यदि पा लिया है तो उसमें बढ़ते रहने और बढ़ते जाने की है। आशा है आज आपने इस बात को जानकर संतुष्टि पाई होगी। तो चलिए हम परमेश्वर को उस दान के लिए जो हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा का दान, उसको धन्यवाद दें और उसी से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पवित्र आत्मा का वरदान हमें दिया है और उसी की सामर्थ्य में हमने अपने पापों को स्वीकार किया और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस अध्ययन के लिए जिसने बहुत से भेदों को हमारे सामने खोला है, हमारे ज्ञान को बढ़ाया है और हमारा विश्वास इसके कारण से बढ़ा है। प्रभु, आज हम धन्यवाद देते हैं हमारे इन सब विश्वासियों के लिए, भाई बहनों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, कि प्रभु आज आपने उन पर यह स्पष्ट कर दिया कि यदि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है तो पवित्र आत्मा उन्हें दिया जा चुका है। प्रभु, वे इधर उधर किसी के पास ना भटकें और धोखे का जीवन ना जिए कि ऐसा करने से उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त होगा, कुछ वैसा करने के से उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त होगा, परंतु आपने प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा दिया है, उसमें अब वे बढ़ते चले जाएं, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में बढ़ते चले जाएं और आपको महिमा दें। धन्यवाद के साथ पिता, इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के अध्ययन ने आपको सांत्वना दिया होगा कि परमेश्वर का आत्मा आप में भी है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, तब अगले प्रसारण में इस अध्ययन के द्वारा अनेक भेदों को आपके सामने प्रकट करने का प्रयास करेंगे। तब तक परमेश्वर के वचन में बने रहें, प्रार्थना करते रहें और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन जीते रहें। और हाँ, फोन करना ना भूलिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, दंड। मनुष्यों के लिए परमेश्वर की योजना में दंड नियोजित नहीं था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पिन्तेकुस्त के दिन पतरस किस समुदाय के लोगों को संबोधित करके प्रचार कर रहा था? ए, अन्य जातियों, बी, विश्वासियों, सी, यहूदियों, डी, रोमियों। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।